हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर तक क्या हुआ है हमारा? रिडक्शन स्टार्ट कर दिया था हमने। ओके, उसमें दो नेम रिएक्शन है जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। आई एम इंटेंशनली मेकिंग डिफरेंट वीडियोस फॉर नेम रिएक्शन, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए, उसको कॉन्सेंट्रेट कर सके। ठीक है, तो वुड किशनर हमने देख लिया था, क्लेमेंसन हो गया अभी रिडक्शन में। तो आज जो स्टार्ट करने वाले दैट विल बी ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखो फ्लो चेक कीजिए एक बार। न्यूक्लियोफिलिक हो गया हमारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद रिडक्शन हो गया, रिडक्शन में दो नेम रिएक्शन वुल्फ किशनर और क्लेमेंसर। और आज जो देखने वाले रिडक्शन के बाद क्या ऑब्वियस ऑक्सीडेशन। तो देखेंगे अब ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए बहुत सी बार हमने ये ऑलरेडी ले भी लिया है, अल्कोहल चैप्टर में भी देखा था। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, अल्डिहाइड में मिलता है हमें अल्डिहाइड का। फर्दर ऑक्सीडेशन जब होता है तो वो विल गेट एसिड्स। ठीक है, तो वही देखते हैं हम। चलो देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन करने वाले हैं तो मेनली तो क्या देखना है हमें, क्या पता चाहिए। फर्स्ट तो हमें कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर, वो पता चाहिए। तो वो कौन से रहते हैं? देखो, एक तो HNO3 हो गया आपका, उसके बाद KMNO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, उसके बाद K2Cr2O7, राइट। कौन कौन से है? एक तो नाइट्रिक एसिड हो गया, उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। आइदर कौन सा भी रह सकता है, ये भी या फिर ये भी। CrO3 भी है, ठीक है ना, लास्ट टाइम हमने देखा था CrO3। ठीक है, दीज आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जहां तक अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन का सवाल है, दोनों अलग अलग देखेंगे सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो देखो, अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हम करते हैं स्ट्रेट अवे, देखो क्या रहता है, RCH और यहाँ पर O। और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या क्या है यहाँ पे, आइदर HNO3 रहेगा या फिर KMNO4 रहेगा, या फिर क्या लिख सकते हो, K2Cr2O7 और CrO3, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें होगा क्या, स्ट्रेट अवे देखो आपका RCHO और H के साथ स्ट्रेट अवे आपको क्या कर देना है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका ये तो क्या है बेसिकली अल्डिहाइड, राइट। तो अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें मिलता है RCOOH, ठीक है, RCOOH। ये क्या है, RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो इतना तो क्लियर हो गया, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वी विल गेट एसिड। तो देखिए मेन चीज क्या है यहाँ पे, इस पे फोकस कीजिए। अल्डिहाइड के पास क्या है, अल्डिहाइड के पास है ऑक्सीडाइजेबल H, है ना, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम को बस ऑक्सीजन अटैच हो रहा, बाकी तो सेम है, RC डबल बॉन्ड O, RCO, और हाइड्रोजन के साथ बस ऑक्सीजन अटैच हो रहा है। मतलब पॉइंट क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अल्डिहाइड undergo oxidation, undergoes oxidation। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो क्या करना है आपको, स्ट्रेट अवे सिंपल ट्रिक बताता हूं, जितने कार्बन अल्डिहाइड में प्रेजेंट है उतने कार्बन कंटेनिंग एसिड आपको बना देना है, स्ट्रेट अवे उतना वो लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, RCHO अल्डिहाइड है, अगर हम CH3CHO लेते हैं और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे, HNO3, KMNO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, बराबर। तो क्या मिलेगा, सिंपल ट्रिक क्या बताया मैंने,
जितने कार्बन अल्डिहाइड में होंगे उतने कार्बन का एसिड बनेगा। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, एक और दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्ट्रेट अवे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो सेम है, उसके बाद OH, क्या है ये, ऐसा ही है ना, CH3 COOH। व्हाट इज दिस, दिस इज एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हो। ये तो अभी देखेंगे, नॉमेनक्लेचर आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें एल्डिहाइड कीटोन शुरू है ना, इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे, तब और डिटेल में देखेंगे नॉमेनक्लेचर। फिलहाल बस समझ लो इसका नाम क्या है, एसिडिक एसिड CH3COOH। तो क्या किया हमने, CH3CHO, ये क्या था, एसिटाल्डिहाइड। मैंने आपको सिंपल ट्रिक बता दी है, जितने कार्बन एसिटाल्डिहाइड में है उतने ही कार्बन कंटेनिंग एसिड बनेगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एसिटिक एसिड। क्लियर है आपको, कुछ करना नहीं है। एसिटाल्डिहाइड हो गया, उसके बाद प्रोपियन अल्डिहाइड ले लो CH3CHO, यहाँ पे कुछ भी अटैच करो C2H5, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपियन अल्डिहाइड, प्रोपियन अल्डिहाइड। आई होप नॉमेनक्लेचर आपको याद है पूरा, अगर याद नहीं अभी भी कंफ्यूजन है तो नॉमेनक्लेचर का वीडियो जाके देखिए फिर से। ओके, CH3CHO C2H5 CHO, कितने कार्बन है, 2 और 1 3, तो क्या बनाना है स्ट्रेट अवे CH3 CH2 COOH। क्लियर है, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 और ये 3, मतलब ये 2 कार्बन है ना, तो 3 हो गए टोटल, तो 1 2 3, इसका नाम क्या है, प्रोपियोनिक एसिड। इजी है, बहुत ही इजी, सिंपल ट्रिक बता दी, जितने कार्बन अल्डिहाइड में रहेंगे उतने कार्बन का एसिड रहेगा। ठीक है, तो ये अगर एरोमेटिक है, मतलब सॉरी एलिफेटिक है, ये एक एग्जांपल हो गया। ये दूसरा है, अगर बेंज अल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक अल्डिहाइड लेते तो भी उसे सेम ट्रीट करना है जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। देखो बेंज अल्डिहाइड अगर ले रहे हैं हम, बेंज अल्डिहाइड मतलब CHO राइट। तो बेंज अल्डिहाइड से क्या मिलेगा, मेन रिंग तो हमें डिस्टर्ब नहीं करनी है राइट, रिंग तो सेम ही रहेगी, COOH बस अटैच कर दो। क्लियर, CHO, यहाँ पे क्या हो गया, C और O तो सेम है, बस H के साथ क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन, तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। ओके, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, हमें मिल रहा है दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि अल्डिहाइड जो है दे इजीली अंडरगोज ऑक्सीडेशन बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन प्रेजेंट इन देम, बराबर। तो ये जो रिएजेंट है बेसिकली HNO3 KMNO4 K2Cr2 7CrO3, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट। तो इनके प्रेजेंस में तो इसका ऑक्सीडेशन होना ही होना है। उसके साथ कुछ दूसरे रिएजेंट है, दैट इज टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, वो हम अभी डिटेल में देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अगर होता है तो। फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है, बस अल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एग्जांपल, एसिड अल्डिहाइड है तो एसिटिक एसिड, प्रोपियन अल्डिहाइड है तो प्रोपियोनिक एसिड, बेंज अल्डिहाइड है तो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अभी ये तो हो गया अल्डिहाइड के केस में। कीटोन का क्या पिक्चर है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो फिलहाल क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो या फिर लिख लो। अभी एरो पे क्या है, एरो पे वही सेम, ठीक है ना, इसके लिए मैंने लिखा नहीं है, फिर से एरो पे आपको वही लिखना है HNO3 KMNO4, ये सब नहीं रहेंगे, मैंने आपको सब इसलिए बता दिए, इनमें से कौन सा भी रह सकता है, तो आपको अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन ही करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो, इसको क्लीन करता हूँ और कीटोन का पिक्चर देखेंगे। अभी कीटोन के केस में क्या ऑब्जर्वेशन आते हैं। ठीक है, ओके, चलो कीटोन का देखते हैं। अभी कीटोन में क्या होगा, देखो कीटोन के केस में क्या है, अभी कीटोन का अगर जनरल स्ट्रक्चर लिखते हैं हम, बराबर, जनरल कीटोन का क्या है,
R C डबल बॉन्ड O और R, ये हो गया आपका कीटोन, बराबर। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वी डू नॉट गेट एनीथिंग, मतलब इसका जनरल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कीटोन डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, राइट। अभी ये क्यों नहीं होते हैं, इसका रीजन जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। क्या, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में क्या था, H था, RCHO, कीटोन के पास है H नहीं है। यहाँ पे दोनों ग्रुप में क्या है, अल्किल है ना, CH3 आएगा। तो उस केस में क्या होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन कीटोन डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली, अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर उनका ऑक्सीडेशन हमें करना है देन वी विल रिक्वायर विगरस कंडीशन, राइट, विगरस कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, कीटोन, बराबर। तो विगरस कंडीशन मतलब क्या, विगरस मतलब जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर अगर 30 से होने तो हमें 100 डिग्री तक जाना पड़ेगा, मतलब क्या, एलिवेटेड टेम्परेचर आएगा, हाई प्रेशर आएगा, उसके साथ जो भी आप लेंगे, जैसे इनका मिक्सचर अगर लेते हो KMnO4 है तो KMnO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा आपको। मतलब ये क्या हो गया, ये दीज आर नॉट नॉर्मल कंडीशन, राइट, जैसे होगा लेकिन विगरस कंडीशन, मतलब फॉर एग्जांपल देखो CH3 और CO, ठीक है, ये क्या हो गया, एसीटोन। तो एसीटोन को अगर विगरस कंडीशन मतलब क्या, KMnO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं हम, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, राइट, या फिर K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। ये अलग अलग कंडीशन है, 1 2 3, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर नॉट नॉर्मल कंडीशन, राइट, दीज आर विगरस कंडीशन। उस केस में ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कैसे होगा, बस आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है, राइट, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बोनिल का। चलो इजीली अगर समझ में आना चाहिए तो ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, सेम ही कंडीशन है, बस आपको और इजीली समझ में आए इसके लिए ऐसे लिखता हूँ। देखो CH3, उसके बाद COCH3, ठीक है। उस केस में क्या है, ये तो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल केस में आपको क्या है, बस ऐसे ब्रेक कर दो इसे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और दूसरा ये बनेगा CH3COOH, राइट। देखो दो कार्बन है तो दो कार्बन कंटेनिंग एसिड, मतलब कौन सा रहेगा वो, CH3COOH प्लस यहाँ पे कितना कार्बन है, एक, तो वन कार्बन कंटेनिंग एसिड कौन सा होता है, HCOOH, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड, और ये है आपका एसिटिक एसिड, राइट, ये हो गया एसीटोन, ऊपर लिखता रहे, ये क्या है, एसीटोन। क्लियर है। कीटोन के केस में विगरस कंडीशन रहेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन बोलेंगे। फर्स्ट तो क्या है, विगरस कंडीशन रहेगी, उसके साथ क्लीवेज होगा और दो बनेंगे, मिक्सचर बनेगा, ओके। तो CH3COOH और ये कार्बन के साथ क्या मिलेगा हमें, एक कार्बन है तो एक कार्बन कंटेनिंग एसिड, मतलब COOH, तो COOH का ऑलरेडी एक कार्बन तो है ही कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसके लिए यहाँ पे क्या आता है, H, तो HCOOH फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये तो क्या हो गया, सिमेट्रिकल, बराबर। सिमेट्रिकल केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनसिमेट्रिकल आता है तो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो कैसे क्लीवेज करेंगे, वो आपको बता देता हूँ, ओके। उस केस में एक इंपॉर्टेंट रूल आता है, ओके। तो यहाँ तक तो क्लियर है आपको।
ये मैं क्लीन करता हूँ क्योंकि जगह ज्यादा लगेगी हमें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो दे विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ओके। यहाँ पे लिख लो लगे तो अंडर नॉर्मल कंडीशन, राइट। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो दे विल नॉट अंडरगो, यहाँ पे देखो कीटोन डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली अंडर नॉर्मल कंडीशन। विगरस कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा, कैसे होगा, ये सिमेट्रिकल का तो हमने देख लिया, अभी अनसिमेट्रिकल का देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकालो, लिख लो, क्लीन करता हूँ इसको। अभी देखो अगर अनसिमेट्रिकल है, ये ध्यान देना अभी इसके ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली आपके बुक में भी दिया नहीं है, बुक में मिलेगा नहीं, लेकिन समझ लो ठीक से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेईई पॉइंट ऑफ व्यू काम में आएगा। देखो अगर अनसिमेट्रिकल है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CO CH3, बराबर, कौन सा है ये, 1 2 3 4 5 पेंट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड N और 2 नंबर पे ओन है तो पेंट N2 ओन, बराबर। तो पेंटेन 2 ओन हमें दिया है और इसका ऑक्सीडेशन करना है, बराबर। तो उस केस में एक पॉइंट या फिर एक रूल एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, जिसका नाम है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जिसका नाम है POPOFF, पॉपअप्स रूल, ठीक है। इंटरेस्टिंग है नाम, ठीक है। पॉपिस नहीं है वो, दैट इज पॉपअप्स, ठीक है। पॉपअप्स, पॉपअप्स POPOFF, पॉपअप्स रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। मतलब क्या, देखो अभी 2 कंडीशंस यहाँ पे हो सकती, तो दोनों में एग्जांपल तो मैं सेम ही लिखता हूँ दोनों तरफ। यहाँ पे भी लिखते हैं CH3 CH2 CH2, ठीक है ना, दोनों केस में मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ CO और CH3। तो देखो इसको A कहेंगे, राइट, इसको B, ये भी सेम ही है, पेंट N2 ओन, N2 ओन, ठीक है। तो अभी देखो 2 चांसेस है यहाँ पे। ए कंडीशन में क्या होगा, मैंने क्या क्या आपको ब्रेक डाउन होगा अक्रॉस द CO, मतलब कीटो ग्रुप जो है। तो पहली कंडीशन में क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, बराबर, इसको ब्रेक कर दो और 2 एसिड्स बना दो। तो कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो 1 2 3 4, मतलब CH3 CH2 CH2 COOH, ओके। 4 कार्बन कंटेनिंग, 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड, 1 2 3 4, मतलब क्या होगा ये ब्यूट एन ऑइक एसिड प्लस ये क्या हो गया, एक ही कार्बन है ना, तो क्या बनेगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हो इसको, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, ये तो एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो पॉपअप रूल फॉलो करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि कीटो ग्रुप स्टेज प्रिफरेंशियली विथ लोअर अल्किल ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक डाउन होगा। इस केस में कैसे हुआ है ब्रेक डाउन, CO का जो है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ए कंडीशन में क्या हुआ है, CO CH3 अलग है और CO ग्रुप जो है वो लार्जर अल्किल ग्रुप के साथ गया है। दूसरी कंडीशन में CO मतलब कीटो ग्रुप है, वो लोअर अल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है। तो प्रॉपर रूल मतलब क्या है कि कीटो ग्रुप, क्या कहेंगे इसे, कीटो ग्रुप प्रिफरेंशियली, स्टेज लिखेंगे, स्टेज प्रिफरेंशियली विथ लोअर अल्किल ग्रुप, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉपअप रूल समझ लीजिए आप।
आपको अगर ऐसी कंडीशन दी है और उसको ऑक्सीडेशन करना है और एंट्रेंस एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन दोनों होंगे कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे भी ब्रेक डाउन का ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे और ऐसे ब्रेक डाउन करके भी दिया होगा, तो इन दैट केस आपको ये सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि CO ग्रुप किसके साथ जा रहा है अभी? लोअर अल्किल ग्रुप के साथ। ये हो गया हायर, तो क्या बनेंगे हमारे प्रोडक्ट? एक तो ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है देखो, 1 2 3, तो 3 कार्बन का एक एसिड बनेगा CH3 CH2 COOH प्लस 1 और 2, तो 2 कार्बन का CH3 COOH। दिस इज योर प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, ये कॉमन नेम है। IUPAC में लिखोगे तो प्रोप एन ऑइक एसिड और इसे इथेन ऑइक एसिड। ओके, इथेनॉइक एसिड, प्रोप एन ऑइक एसिड, ये देखेंगे अभी डिटेल। नॉमेनक्लेचर तो बाकी है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लो तो क्लियर है आपको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्टार लगा देता हूं मैं इसके ऊपर, समझ लीजिए। प्रोपियोनिक मतलब क्या है? अनसिमेट्रिकल के केस में, in case of unsymmetrical ketone, keto group stays preferentially with lower alkyl group। ये नोट डाउन कर लीजिए ठीक से। ओके, पॉप ऑफ रूल। उस केस में आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। ओके, इतना डिटेल आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नीट या फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। तो ठीक है, ऑक्सीडेशन तो कीटोन का भी होगा अंडर ड्रास्टिक कंडीशन या फिर विगरस कंडीशन। वो कंडीशंस क्या है वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद क्लीवेज अगर सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CO का कहाँ से भी ब्रेक कीजिए। अनसिमेट्रिकल है तो उस केस में कीटो ग्रुप विल प्रिफरेंशियली गो विथ लोअर अल्किल ग्रुप। ठीक है, और बाकी जो है, बाकी इसमें क्या रहेगा, अभी फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए जितने भी हमने लिए है, और पॉप अप रूल समझ लीजिए। ओके, वो अगर क्लियर हो गया तो आपका बोर्ड वाइज भी और एंट्रेंस नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टोलेंस रिएजेंट और फीलिंग्स रिएजेंट, ज्यादा नहीं है उसका भी, बस डिफ्रेंशिएशन के लिए वो काम में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी चेक कीजिएगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस केस में 4 कार्बन, इसके लिए ब्यूटेनॉइक एसिड, ये एक है इसके लिए मिथेनॉइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड और यहाँ पे एसिटिक एसिड। दैट्स इट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, निकाल लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, तब तक अच्छे से नोट्स बनाइए, रूल समझ लीजिए, लिख लीजिए। ओके, कुछ डाउट है तो फिर पूछिए। ओके, चलो तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।